अस्सलाम वालेकुम, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, निन हाओ, होला और बाकी वो जुबानें जो मुझे नहीं आती, उनमें भी मेरे वॉइस ऑफ उर्दू, कालगरी और वेव्स सीए को देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब आप कनाडा में होते हैं तो यहाँ पर हर चीज में ना आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आप इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे होते हैं। आप अपना जो एक फाइनेंशियल एक सिचुएशन है जो आपकी कनाडा में, आप उसको अच्छे तरह से निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको किसी न किसी वक्त भी आप किसी डेट में फंस सकते हैं और फिर आपका सारा जो क्रेडिट स्कोर होता है वो खराब हो जाता है और आप एक तरह की समझ लें कि एक इकोनॉमिकल इम्प्रिजनमेंट में चले जाते हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो आपको वहां से आसानी निकाल सके और आगे की जो आपकी मुश्किल सूरत हाल है उससे भी आपको बचा सके। तो इसी सिलसिले में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने टोरंटो से मुझे राब्ता किया कि आबिद भाई मैं आपके साथ प्रोग्राम करना चाहता हूं, लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा बताना चाहता हूं और जो लोग मुझसे राब्ता करेंगे इंशाल्लाह उनसे भी आगे जितना अच्छा हो सकेगा हम उनके साथ चलेंगे। ये कौन है और क्या करते हैं, इनका क्या सिलसिला है, ये इन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टोरंटो से अहमद मलिक साहब, सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी काउंसलर हैं ये, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कोई 20-22 साल से ये काम कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। और आप सोच रहे होंगे ये टोरंटो में है, आप कैलगरी में बैठे हुए हैं, तो ये क्या सिचुएशन है। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि अहमद भाई ना सिर्फ कैलगरी में, इसके अलावा वैंकूवर, यूकॉन, रेजिनिया, सस्केचुआन, एडमंटन, ठीक है, आप किसी भी कनाडा के हिस्से में हैं, आपको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो टोरंटो में है। तो अभी चलते हैं अहमद भाई की तरफ। तो अहमद भाई, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें लोगों को, ताकि उनको पता लगे कि आप कौन है, आपकी अहमियत क्या है और आप करते क्या हैं। जी हाँ, अहमद भाई। बिल्कुल आबिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने का। तो हम तमाम जितने भी देखने वाले हैं वॉइस ऑफ यूके, वॉइस ऑफ उर्दू के और वेव्स डॉट सी के बताते चले कि मैं अहमद मलिक हूँ। मेरी कंपनी का नाम है न्यू लाइफ डेट सोल्यूशन और पिछले 22 साल से हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो किसी भी वजह से कर्जे में आ जाती हैं। क्या है कि कनाडा में कंज्यूमर सिस्टम चलता है, यहाँ पे हर चीज कर्जे पे अवेलेबल है। अगर आपके पास आपके जेब में कोई भी पैसे ना हो, इसके बावजूद आप चाहें कि आपने ब्रांड न्यू मर्सिडीज आज लेके आनी है, तो ये पॉसिबल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कर्जे का चढ़ जाना बहुत आम सी बात है, क्योंकि एक तो यहाँ पे बिजनेस की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। यानी किसी बिजनेस में भी आपको, अगर आप चाहें कि जी एवरेज निकाल के मुझे बताएं, तो कोई भी बिजनेस ओनर अपने बिजनेस की एवरेज नहीं निकाल सकता कि हर महीने की सेल्स जो है वो डिफरेंट है। इसके साथ साथ जॉब की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, जॉब्स की कंसिस्टेंसी बड़ी कम है। यानी कि अक्सर औकात आप साल, 1.5 साल, 2 साल जॉब करते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि किस टाइम पे आपको ले ऑफ मिल जानी है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को कर्जे में आ जाना एक बड़ी आम सी बात है। तो जब इन मुल्कों में ये सारा सिस्टम है, तो उसी टाइम पे आपके हिफाजत के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कवानीन मौजूद हैं, जिसको इंसॉल्वेंसी लॉ कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट कहा जाता है। ये उन लोगों के काम आता है जो किसी भी वजह से कर्जे में आ गए हैं। आपने क्रेडिट कार्ड्स यूज कर लिए हैं, कोई आपने लाइन ऑफ क्रेडिट यूज कर लिए हैं, रेवेन्यू कनाडा का आप पे कोई ऑडिट ऐसा आ गया जिसकी वजह से बहुत बड़ी अमाउंट आपके जिम्मे निकल आई है, या इसके साथ साथ पेडे लोन्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। लोग पेडे लोन्स के चक्कर में बहुत फंस जाते हैं, पेडे लोन ले लेते हैं कि हमारी सैलरी तो फ्राइडे को आनी है, लेकिन आपको ट्यूसडे को पैसे की जरूरत है, तो आपकी पे के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाता है। लेकिन इस कदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है कि जो इंसान एक दफा पेडे लोन के चक्कर में चला जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तो इन तमाम कर्जों को हम एड्रेस कर सकते हैं इस एक्ट के तहत, और आपके कर्जे का एक बड़ा हिस्सा
माफ कराने में आपकी हेल्प की जा सकती है। अच्छा ये जी, अहमद भाई माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि ये तो हो गया कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये बताइएगा कि लोन कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आपने हमें आइडिया दिया है जो आपने बताया है, लोन कौन कौन से हैं और कितना होना चाहिए लोन, और कौन लोग हैं, क्योंकि जो कनाडा है इस वक्त यहाँ पर बहुत से किस्म के लोग आ चुके हैं। एक तो पीआर है, देन फिर एक्सप्रेस एंट्री पर लोग हैं, कुछ लोग आपके प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, कुछ अभी रिफ्यूजी क्लेमेंट्स हैं, कुछ विजिटर वीजा पे भी उन्होंने भी अकाउंट खुलवाए हुए हैं, और कुछ केसेस तो ऐसे भी देखने में आ रहे हैं कनाडा में लोग विजिट पर आते हैं और यहाँ से लोन लेकर भी निकल जाते हैं लोग। तो यहाँ पर जो आपके एक तो सिटीजन हो गए, उनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन पीआर पे लोग हैं उनको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से लोन्स हैं जिनसे आपको आप छुटकारा दिलवा सकते हैं, और कौन कौन से लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं, इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल आबिद भाई, हमारा ऐसा कोई भी व्यूअर है जो बेशक आप सिटीजन हैं, आप परमानेंट हैं, आप वर्क परमिट पे हैं, या इवन कि आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं और आप पे कर्जा आ गया है। कर्जा जो हम एड्रेस कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड का कर्जा सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं परेशान होते हैं, क्योंकि 20-22% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एक मतलब आपने क्रेडिट कार्ड 20-25 हजार के यूज कर लिए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो पेमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में जा रही होती है। आपको मैं एक सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि जब आप मिनिमम पेमेंट पे करते हैं तो साथ ही अब लिखा होता है कि ये आपका कर्जा कितने सालों में पे होगा, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अगर आप पे $30,000 का कर्जा है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो उस कर्जे को अदा करने के लिए तकरीबन 25 से 28 साल का टाइम लग जाता है $30,000 का कर्जा जो। तो कोई भी ऐसा व्यूअर है, अगर आप पे इतना कर्जा इकट्ठा हो गया है जो आपसे पे नहीं किया जा सकता, यानी कि 10,000 से ज्यादा कर्जा अगर आप पे इकट्ठा हो गया है और आपसे पे नहीं किया जा रहा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 होना चाहिए, लेकिन अप टू इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप पे कर्जा आ गया है। और कर्जा होना अनसिक्योर्ड चाहिए। कोई भी सिक्योर्ड कर्जा जो है, जैसे कि मॉर्गेज है, सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, या आपने गाड़ी पे लोन लिया हुआ है, ट्रक पे लोन लिया हुआ है, ये कर्जा माफ नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल कि आप अपना एसेट सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर आपका घर आपने 6 लाख का बाय किया था, अब उस घर की कीमत 4 लाख रह गई है और मॉर्गेज 5 लाख है, तो ऐसी सूरत हाल में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि आपकी उस जो लाइबिलिटी आपके साथ पे आ गई है उससे निकलने में आपकी मदद की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने किसी तरह का कोई ट्रक ट्रेलर फाइनेंस किया था, आपसे नहीं आपको सक्सेस नहीं मिल सकी, आप कंटिन्यू नहीं कर सके, वो ट्रक ट्रेलर ले गए हैं, कोई बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आ गई है, तो उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। सेम वे कि गाड़ी का लोन, कार का लोन आपने लिया था, उसमें कोई शॉर्टफॉल आ गई, आपने पेमेंट्स नहीं की, वो एसेट आपका सरेंडर हो गया है, तो उसमें भी हेल्प की जा सकती है। ये सारे कर्जे हैं जिनको एड्रेस करने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप पे कर्जा इतना चढ़ गया है कि आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं, एक कार्ड से पैसे उठा के दूसरे कार्ड को पे कर रहे हैं, हर महीने आपको ओवर लिमिट की फीस चार्ज हो रही है, और आपके आपके जो चेक्स हैं वो एनएसएफ हो रहे हैं, आपकी जो पेमेंट्स निकलनी है वो नहीं निकल पा रही हैं, आपको एनएसएफ चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हैं, तो फिर आप इस कानून का फायदा उठा सकते हैं और इस कानून को प्रैक्टिस करने में हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। कनाडा भर में कहीं पे भी आप मौजूद हैं, ईस्ट टू वेस्ट, सेंट जॉन से लेके वैंकूवर तक, और टेरिटरीज में हैं, आप बेशक कहीं पे भी हैं, आप हमसे रब्ता कर लें और यकीनी तौर पे हम इस मुश्किल से निकलने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और लाजमी तौर पर व्यूअर्स के जहन में आएगा, वो ये है कि मोस्टली लोग जो उनसे ना, वो जैसा कि आपने बताया कि मिनिमम अमाउंट पे करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर का किसी का क्रेडिट खराब हो जाता है तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, कितना बड़ा उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर वो इस डेट से नहीं निकलता, और स्टेजेस क्या क्या है, कैसे कैसे ये इम्पैक्ट, ये जेल में वो इम्पैक्ट उस बंदे को बंद कर देगा, ये थोड़ा सा बताइएगा।
बिल्कुल अभी सब ऐसा है कि कनाडा में रहने के लिए यानी कि नॉर्थ अमेरिका में रहने के लिए ही आपके क्रेडिट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जिस वक्त आप अपने कार्ड की कोई एक पेमेंट पे 30 डेज से ज्यादा मिस कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो कई स्टेजेस में हम देखें कि लोग बहुत बहुत वेट करते हैं कर्जे में आने के बावजूद ये स्टेप नहीं लेते कि जी हमने अपना क्रेडिट बचाना है। लेकिन देखिए आपके क्रेडिट पे अगर $40,000 का आपने लोन उठा लिया है ना तो आपका क्रेडिट ऑलरेडी अफेक्ट होना शुरू हो गया। जिस वक्त आप 70% से ज्यादा अपनी क्रेडिट लिमिट यूज कर चुके होते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आ गया होता है। तो अब आपने ये जजमेंट करनी है कि क्या आप इस कर्जे को उतार सकते हैं अगले 2 साल में, 3 साल में। अगर तो नहीं उतार सकते तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लें। हमारे प्रोसेस को यूज करके आप कर्जे से भी जल्दी निकल जाएंगे और आपका क्रेडिट भी जल्दी रीएस्टेब्लिश करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जल्दी आपका क्रेडिट ऐसे रीएस्टेब्लिश हो जाएगा जब आप कर्जे से निजात हासिल कर लेंगे। यानी कि जब कर्जा सर पे आपके चढ़ गया है तो इसने ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट को अफेक्ट कर दिया हुआ, उसको हिट कर दिया हुआ है। और उस पर अगर आप लेट पेमेंट्स कर रहे हैं और उस पर अगर आप लेट पेमेंट्स कर रहे हैं, कोई जजमेंट आ गई है आप पे, तो वो क्रेडिट को फिक्स करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और हमारा जो ये प्रोसेस है, जो हमारा जो हम चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके साथ आपका कर्जा भी बहुत ज्यादा माफ हो सकता है, आपको बहुत कम कर्जा पे करना पड़ेगा और आपका क्रेडिट भी जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, यहाँ पर एक और चीज है, वो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि वो जब ऐसे किसी को डेट रिलीफ देने में मदद करती हैं तो साथ वो कहती हैं जी कि हम आपको थोड़ा सा कुछ लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं कहीं से, जिससे आपका ये कर्जा उतर जाए। क्या आपकी सर्विसेज में भी ऐसा है कि लोन साथ दे दिया जाए और वो चीज थोड़ी उसको टैकल किया जा सके, इजी हो सके? नहीं सर, हमारी लोन प्रोवाइड करने में कोई सर्विसेज मौजूद नहीं है। हम सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, कर्जे को माफ कराने में हम हेल्प करते हैं। आप पे अगर कर्जा आ गया है तो उसको एक और कर्जा लेके तो उसकी अदायगी का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपके अगर कर्जा चढ़ा हुआ है और आप अपने घर पे सेकंड मॉर्गेज उठा के उस कर्जे को पे करने की कोशिश कर लें तो वो उसका आपको कोई फायदा नहीं है कि वो आपका कर्जा तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आपकी लाइबिलिटी तो वहीं पे मौजूद है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हैं कि आपका कर्जा आपसे एड्रेस नहीं हो रहा, आपकी पेमेंट्स आपसे पे नहीं हो पा रही, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन है जो आप किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मौजूद है, तो क्या आपको सूट करता है ये ऑप्शन चूज करना या नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके साथ आपको बताएंगे कि क्या आपको ऑप्शन यूज करने का फायदा है या ऑप्शन यूज करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, एक तो है जी आम लोग हैं जिन्होंने पर्सनल फाइनेंस ले लिया, अपने घर को खरीदने के लिए लोन लिया, या फिर अब गाड़ी खरीद ली, ठीक है, या इस तरह की चीजों के लिए वो लोन ले लेते हैं और डेट में फंस जाते हैं। अच्छा, कुछ कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने सीबा लोन लिया और फिर जब आपका पीछे कोविड का जब जमाना आया तो उसमें वो अपनी जो इस लोन को अदा नहीं कर सके। उसके बाद जो बिजनेस है वो बड़ा स्लो चल रहा है, तो लोग फंसे में बड़े परेशान हैं सीबा लोन में। तो क्या आप लोगों को सीबा लोन में भी छुटकारा दिलाने में कोई मदद करते हैं? बिल्कुल अभी सब, ये सीबा लोन जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था 2020 के मार्च में, तो अप्रैल और मई में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सीबा लोन का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके साथ $52 बिलियन तकरीबन 9 लाख कॉरपोरेशन हैं जिनको बांटा गया था। कई लोगों को 60,000 का लोन मिला था और कईयों को 40,000 का मिला था। जिनको 60,000 का लोन मिला था उनके लिए है कि इन्होंने 18 जनवरी से पहले इसकी अगर अदायगी कर दी तो $20,000 ग्रांट में चले जाएंगे और $40,000 उनको पे करना पड़ेगा। और जिन्होंने 40,000 लिया था उनके लिए ये है कि 18 जनवरी से पहले अगर वो पे कर देते हैं तो उनको 30,000 पे करना है और 10,000 ग्रांट में चला जाएगा। तो सीबा लोन जो है इसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर अब टाइम करीब आ गया है, आपके पास पैसे देने के सोर्सेज मौजूद नहीं है,
तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर लें। सीबा लोन डेफिनेटली इस टाइम पे माफ करवाया जा सकता है और उसको माफ कराने में भी हम आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत सीबा लोन को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आखिरी सवाल मेरा है आपसे अहमद भाई के, आपने इतनी अच्छी चीजें बताई हैं, कोई आपसे राब्ता करना चाहता है, ठीक है, तो आप अपना नंबर बता दें और साथ ही साथ अपना अगर कोई ईमेल एड्रेस है वो लोगों को बता दें, ताकि वो अगर कोई कॉन्फिडेंशियली आपसे फोन पर बात नहीं कर सकता, शर्माता है या कोई इशू है, तो आपको मेल भी कर सके, और फोन नंबर भी बता दें। जो लोग डायरेक्ट आपसे राब्ता करना चाहते हैं वो आपको कॉल पर लेकर आपसे बात कर सकेंगे और हमारा रेफरेंस देंगे, तो आप उनके साथ थोड़ा सा कंसेशन और अच्छे तरीके से चलें। इंशाल्लाह आप दोनों को फायदा होगा। तो प्लीज अपना नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर बता दीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर किसी भी हमारे व्यूअर ने कॉन्टेक्ट करना है तो कनाडा वाइड 9057831922 9057831922 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और कहीं आपने अगर वाया ईमेल मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल बहुत सिंपल है, अहमद जैसे मेरे नाम के स्पेलिंग है AHMAD @ahmadmalik.ca। अहमद MAD के साथ है, कुछ लोग ED के साथ लिखते हैं, ये MAD के साथ अहमद @ahmadmalik.ca पे आप मेरे से रब्ता कर लें और मैं यकीनी तौर पे आपको जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं जरूर हेल्प करूंगा इस कर्जे से निकलने में और एक नई फाइनेंशियल जिंदगी शुरू करने में आपकी पूरी पूरी मदद करें। अच्छा अहमद भाई, आप जरा काइंडली मुझे अपना फोन नंबर बोल भी दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ नीचे बैनर्स में लगा दूं ताकि लोग देख भी सकें जो ऑडियो उनको अगर समझ नहीं आई, भूल गए हैं, तो काइंडली नंबर बोलिएगा। जी जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 9057831922 9057831922 ये मेरा सेल फोन नंबर है। आप अगर कुछ यानी कि टाइमिंग 10 to 10 अगर आप मुझे टोरंटो टाइम 10 to 10 एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर इसके बाद का टाइम है आप काइंडली मैसेज छोड़ दें और मैं यकीनी तौर पर जितनी जल्दी हो सकेगा आपसे रब्ता कर लूँ। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं ये नीचे अहमद भाई का नंबर ये डिस्प्ले कर रहा हूं। आप इस नंबर पर आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। टाइमिंग भी मैंने लिख दी है, 10 AM to 10 PM आप इनसे राब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त और अपना मसला आप इनको बता सकते हैं। ईमेल इन्होंने आपको पहले ही बता दी है और इस हवाले से अगर आप हमसे भी कोई राब्ता करना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम को अपना चलवाना चाहते हैं, कोई कंटेंट चलवाना चाहते हैं हमारे दोनों चैनल्स के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कि है वेब CA और फेसबुक हमारा है वेब CA और वॉइस ऑफ उर्दू कालगरी, तो इन तीनों जगह पर अगर आप हमारे साथ कोई अपना कंटेंट चलवाना चाहते हैं तो आप जो हमारे ये ईमेल एड्रेसेस हैं आप इन पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी हमारी डिजिटल प्रमोशन है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक तीनों चैनल्स को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह फिर भी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आए, आप लोगों को फर्दर मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो डेट से रिलेटेड है उसके हवाले से आपको आगाह करते रहें। इसी वजह से आप लोगों का और इनका एक रिलेशन बनेगा और आप लोग मुश्किल से निकल सकेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। थैंक यू।